बॉलीवुड मूवीज में हमने न जाने कितने ही बार इस किडनैपिंग का नाम सुना हुआ है। किडनैपिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? किडनैपिंग की तरह एक और सिमिलर वर्ड होता है आपका एब्डक्शन। तो किडनैपिंग और एब्डक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या सिर्फ आईपीसी ही है जो आपको किडनैपिंग के बारे में बताता है? क्या कोई और लॉ भी है जो आपको किडनैपिंग के बारे में बताता हो? हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल विधिक अध्ययन। आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे तो किडनैपिंग जो है वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा पार्ट में आपको वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहूँगी। आज जो है हम लोग बेसिक मीनिंग यानी किडनैपिंग और एब्डक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होंगे उन सारी चीज़ों से आज हम लोग डील करने वाले हैं। आईपीसी को फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू बनाया गया था, थॉमस मैक्यूले के थ्रू, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस टाइम पे यानी फर्स्ट लॉ कमीशन ने जब आईपीसी को ड्राफ्ट किया था उस टाइम पे किडनैपिंग उसका पार्ट नहीं था। लेकिन सेकेंड लॉ कमीशन के टाइम पे जब आईपीसी को रिव्यू किया गया था, रिवाइज किया गया था, उस टाइम पे इस किडनैपिंग को इसमें ऐड किया गया। किडनैपिंग को फिफ्थ क्लासिफाइड ऑफेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसको करने के बाद एन नंबर ऑफ ऑफेंसेस आप किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन को किडनैप किया गया, किसी रूम में लाया गया, उसके बाद उसका मर्डर हो सकता है, उसका रेप हो सकता है, हर्ट कर सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, धमकी दी जा सकती है, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें जो है एन नंबर ऑफ ऑफेंसेस है और उन एन नंबर ऑफ ऑफेंसेस जो है किडनैपिंग के बाद किया जा सकता है, इसीलिए इसको फिफ्थ क्लासिफाइड ऑफेंस कहा जाता है। सेक्शन 359 आपको किडनैपिंग का डेफिनेशन बताता है कि मीनिंग क्या होता है किडनैपिंग का। अब किडनैपिंग को आप वर्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दो चीज़ों से बना है, किड और नैपिंग मिल के आपका बनता है किडनैपिंग। किड का मतलब हो गया बच्चा और नैपिंग का मतलब हो गया स्टीलिंग ऑफ चाइल्ड। यानी किडनैपिंग का बेसिक मतलब होता है किसी बच्चे को चुराना। अब इसका टोटल हम बात करें एज पर सेक्शन 359 तो इसमें ये बोला गया है कि किडनैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी को उसके यानी किसी बच्चे को उसके कंसेंट के बगैर कहीं पे ले जाना, या तो उसके जो लोकल गार्जियन है या जो लॉफुल गार्जियन है, बेसिकली जो लॉफुल गार्जियन है उसके परमिशन के बगैर अगर उनके बच्चों को कहीं पे ले जाया जा रहा है उनके कंसेंट के बगैर, यानी कि या तो बच्चे के कंसेंट और साथ ही साथ लॉफुल गार्जियन के कंसेंट, अगर इन दोनों चीज़ों के इन दोनों लोगों के कंसेंट के बगैर अगर बच्चे के कहीं ले जाया जा रहा है तो फिर उसको हम किडनैपिंग बोलते हैं। अब लॉफुल गार्जियन की बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं कि लॉफुल गार्जियन का मतलब होता क्या है। लॉफुल गार्जियन बेसिकली तीन चीज़ों को बोला गया है, तीन लोगों को बोला गया है। पहला, बाय बर्थ, यानी ऐसे पेरेंट्स जो बाय बर्थ पेरेंट्स उस बच्चे के पेरेंट्स हो, वो हो गए आपके लॉफुल गार्जियन। दूसरे जो हैं वो हैं आपके या कस्टडी में, यानी कि लोकल गार्जियन की बात किया गया है, यानी ऐसे पर्सन की बात कर रहा है यहाँ पे जो जिसके कस्टडी में वो पर्सन है, चाहे वार्ड हो चाहे वहाँ का लोकल गार्जियन हो, जिसके कस्टडी में वो बच्चा रह रहा हो, भले वो उसके पेरेंट्स ना हो लेकिन उसके कस्टडी में वो बच्चा रह रहा है और उनसे अगर ले जाया जा रहा है तो भी किडनैपिंग होगा, तो वो भी कंसिडर्ड होते हैं आपके लॉफुल गार्जियन। और तीसरा जो है वो है आपका अपॉइंटेड बाय कोर्ट। गार्जियनशिप एक्ट के थ्रू अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को लॉफुल गार्जियन अपॉइंट किया है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉफुल गार्जियन, और अगर उसके कस्टडी से ले जाया जा रहा है, उसके कंसेंट के बगैर उस बच्चे को ले जाया जा रहा है तो भी उसको किडनैपिंग ही कहा जाएगा। अब जब बच्चे की बात आई तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि इसकी एक एज डिफाइन कर ली गई है, जो एज है मेल के लिए 16 ईयर्स और फीमेल के लिए 18 ईयर्स। इतने तक की एज में अगर किडनैपिंग की जा रही है तो वो किडनैपिंग कहा जाएगा, लेकिन अगर इतने की एज के ऊपर में है तो उसको किडनैपिंग नहीं कहा जाता है, उसको एब्डक्शन कहा जाता है, यानी कि पर्सन का एब्डक्ट किया गया है। यहाँ पे चीज़ें एक है, टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। अगर बच्चे का किडनैप 16 या फिर 18 ईयर्स के बच्चों का हो रहा है
तो फिर यानी मेल के लिए 16, फीमेल के लिए 18, तो उनका किडनैप हो रहा है। इससे ऊपर के लोगों को अगर किडनैप किया जा रहा है तो उसको किडनैपिंग नहीं बल्कि एब्डक्शन करना कहा जाएगा। और अगर किडनैपिंग जो है वो अनसाउंड पर्सन का किया जा रहा है तो वो किसी भी एज में क्यों ना हो, उसको किडनैपिंग ही माना जाएगा। किडनैपिंग या अबडक्शन जो है वो एक अनलॉफुल डिटेंशन भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किडनैपिंग जो है वो एबडक्शन का एक पार्ट हुआ, एक पार्ट कहा जा सकता है। इसमें एबडक्शन जो है वो बड़ा है और किडनैपिंग जो है वो उसमें से आप उसको एक छोटा सा पार्ट मान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ किडनैपिंग या फिर एबडक्शन की। 360 आपको ये बताता है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मतलब ये या तो उस बच्चे के या फिर किसी भी जो भी पर्सन का किडनैप किया जा रहा है उसके कंसेंट के बगैर या फिर लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के बगैर अगर पर्सन को इंडिया के बॉर्डर के बाहर ले जाया जा रहा है, इंडिया के बॉर्डर के बाहर, ठीक है, अगर इंडिया के बॉर्डर के बाहर ले जाया जा रहा है तो मान लिया जाएगा कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो रहा है। 361 में आपको बताया गया है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। यहाँ पे मतलब जो भी लॉफुल गार्जियन है जिसके कस्टडी में वो पर्सन है उसके पास उस कस्टडी से अगर उनको ले जाया जा रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि उस पर्सन का क्या हुआ है, किडनैपिंग हुई है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। एक्सेप्शन आपको ये बोलता है कि अगर गुड फेथ में पर्सन ये बिलीव करता है कि वो उसका गार्जियन है या फिर उसको लॉफुली उसके ऊपर राइट है कि वो उसको कहीं पे ले जा सकता है और इसलिए वो उसको कहीं पे ले जा रहा है तो उसको किडनैपिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। गुड फेथ में जहाँ पे आपके बैड इंटेंशंस जो है, क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो अराइज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर चीजें की जा रही है तो फिर इसको किडनैपिंग या फिर अबडक्शन नहीं माना जाएगा। सेक्शन 362 आपको एबडक्शन के बारे में बताता है। एबडक्शन के बारे में ये बोलता है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल के लिए 16 इयर्स और फीमेल के लिए 18 इयर्स, इस एज के ऊपर के लोगों के लिए बोला गया है। इनके ऊपर के लोगों के साथ अगर किसी तरीके का फोर्स या कंपेल किया जा रहा है, उनको इंड्यूस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, ताकि क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों किया जा रहा है, डिसीटफुल मीन्स के लिए। डिसीटफुल मीन्स का ये मतलब होता है कि पर्सन को किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन किया जा रहा है ताकि वो जिसके कस्टडी में है उस जगह को छोड़ के जो पर्सन है जो कि किडनैप करना चाह रहा है वो उसके साथ राजी खुशी चले जाए। मैनिपुलेशन की वजह से वो जाए, उस फोर्स की वजह से जाए, उसको कंपेल किया जा रहा है ताकि वो उसके साथ चले जाए, तो ये हो जाएगा आपका एबडक्शन का बेसिक मतलब। 363 आपको पनिशमेंट बताता है किडनैपिंग या एबडक्शन के लिए जो है 7 years imprisonment plus fine। सेक्शन 363A आपको बताता है कि किडनैपिंग और मेमिंग ऑफ अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, यानी बच्चे का जो है वो किडनैप इसलिए किया जा रहा है ताकि उनसे बेगिंग करवा सके, यानी कि भीख मंगवा सके। अब ये किस तरीके से मंगवाया जाएगा, भीख जो मंगवाई जा रही है, जो बेगिंग करवाई जा रही है वो मेमिंग के थ्रू करवाई जा रही है। मेमिंग का मतलब होता है बॉडी के किसी पार्ट को कट करना या किसी कहीं पे कोई डैमेज करना ताकि सिंपैथी मिल सके एट द टाइम ऑफ बेगिंग और उस माइनर को अच्छे खासे पैसे जो है वो गेन कर सके। तो इस पर्पस से अगर किसी माइनर का जो है वो किडनैप किया जा रहा है तो ये एक ऑफेंस है एंड दिस इज पनिशेबल अंडर IPC। बताता है कि किडनैपिंग इन ऑर्डर टू कमिट मर्डर, यानी किडनैपिंग इसलिए किया गया ताकि उस पर्सन को क्या किया जा सके, मर्डर किया जा सके। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो इट इज़ पनिशेबल और इसकी जो पनिशमेंट है वो है आपके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। बात करते हैं सेक्शन 364A की, वो है आपका किडनैपिंग फॉर रैंसम। हुआ कि किडनैपिंग इसलिए किया गया है ताकि सामने वाला उसके घर वालों से या किसी उसके लव वन से जो है पैसे मांग सके, रैंसम डिमांड कर सके, इसीलिए किडनैपिंग की गई। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो इसकी पनिशमेंट है 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। इसके लिए आपका CRPC में एक अमेंडमेंट भी किया गया है। इस सेक्शन के लिए एक अमेंडमेंट भी हुआ था CRPC में, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। सेक्शन 39 सब क्लॉज 1
सब क्लॉज 5A में एक ड्यूटी दी गई थी, एक ऑब्लिगेशन दिया गया है, जिसमें ये बोला गया है अगर आपको किसी तरीके का इंफॉर्मेशन है कि आसपास आपको कहीं पे भी अगर ये चीज़ पता है कि पर्सन का किडनैप हुआ है या मिसिंग है या किसी भी तरीके का कोई भी नॉलेज है, तो ये आपकी लीगल ड्यूटी बनती है कि इस चीज़ की आप इंफॉर्मेशन या तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दें या तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने लीगल ड्यूटी जो है वो आप पूरी नहीं करते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते हैं, तो इट इज़ पनिशेबल। सेक्शन 365 आपको बोलता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग in order to secretly confine और restrain the person, यानी कि इस सेक्शन में आपको ये बोला गया है कि पर्सन का किडनैप या एब्डक्शन इसलिए किया गया ताकि उसका सीक्रेटली जो है उस पर्सन को कन्फाइन किया जा सके, या फिर कन्फाइन करने का बेसिक मतलब होता है किसी पर्सन को रिस्ट्रेन करना या फिर हाउस अरेस्ट करना, ज़बरदस्ती किसी प्लेस में उसको सीक्रेटली रखना। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा उसके इंटेंशन कि उसको सीक्रेटली क्यों रखा जा रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे। अगर कोई क्रिमिनल इंटेंट या फिर रॉन्गफुल इंटेंशन है तो फिर उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट है 7 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। सेक्शन 366 आपको बोलता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग टू इंड्यूसिंग अ वुमेन फॉर मैरिज एक्सेट्रा, यानी कि जो किडनैपिंग किया जा रहा है या एब्डक्ट किया जा रहा है वो बेसिकली उस वुमेन के साथ जो है वो इंड्यूस करने के लिए किया जा रहा है ताकि उस वुमेन के साथ वो शादी कर सके या कुछ कर सके। तो अगर इन सारे यही इंटेंशन है तो ये पनिशेबल है, और ये जो इंड्यूस किया जाएगा ये क्रिमिनल फोर्स के थ्रू किया जाएगा। क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 350 में CRPC में, जो कि ये बोलता है कि अगर उस पर्सन के नॉलेज के बगैर आप उसके साथ किसी भी तरीके का फोर्स कर रहे हैं विद क्रिमिनल इंटेंशन तो फिर ये क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर क्रिमिनल फोर्स कहा जाएगा। इस चीज़ के लिए आपका पनिशमेंट है यानी कि इंड्यूसिंग वुमेन फॉर मैरिज और एक्सेट्रा। अगर वह मैरिज वगैरह करने के लिए पर्सन का किडनैप किया गया है, वुमेन का किडनैप किया गया है, तो उसका पनिशेबल है और पनिशमेंट है आपका 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। सेक्शन 366A आपको ये बोलता है प्रोक्लेमेशन ऑफ अ माइनर गर्ल। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली माइनर गर्ल को जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है विद इन इंडिया। आप एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस और दूसरे प्लेस से कहीं और प्लेस में आप ऐसे सराउंडिंग में उसको ट्रांसफ़र किए जा रहे हो, तो ये जो है एक क्राइम है। सेक्शन 366A और B जो था पहले ऐड नहीं था, इसको ऐड किया गया था अमेंडमेंट एक्ट 1923 में। इस अमेंडमेंट एक्ट को बेसिकली 1921 के कन्वेंशन के थ्रू किया गया था और जो कि फोर्स में आया था 1924 में। सेक्शन 366 भी आपको बोलता है इम्पोर्टेशन ऑफ अ माइनर गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। मतलब ये हुआ कि पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा कि विद इन इंडिया लड़की को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में आपको ये चीज़ बोलता है कि फॉरेन कंट्री से यहाँ पे इंडिया में और इंडिया से बाहर आपको क्या उस बच्चे को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उस बच्चे का इम्पोर्ट किया जा रहा है अगर उस वुमेन की एज जो है 21 ईयर्स से कम है और उसका जो है बार बार जो है उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि 21 एज के ऊपर जो है उन सबको हम बेसिकली वो क्राइम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्राइम है लेकिन उसको हम ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हमको ये बोला गया है, ये सेक्शन हमें बेसिकली ये बोलता है कि अगर किसी वुमेन का किसी 21 ईयर्स से नीचे के जो वुमेन है उनका ऐसे ही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, उस लड़की को बार बार जो है इंपोर्ट किया जा रहा है या इंपोर्ट किया गया है फॉरेन कंट्री से इंडिया या इंडिया से फॉरेन कंट्री, तो इट इज़ पनिशेबल। और इसके लिए इसके लिए जो पनिशमेंट दिया गया है वो है 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ये बोलता है किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर फॉर स्लेवरी एक्सेट्रा, यानी कि किडनैप या फिर एब्डक्शन जो किया जा रहा है वो बेसिकली दो चीज़ों के लिए किया जा रहा है, स्लेवरी या फिर अननेचुरल लस्ट। इन दो चीज़ों के लिए अगर किया जा रहा है तो इट इज़ पनिशेबल। उसकी पनिशमेंट है 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन प्लस बोथ। सेक्शन 369 आपको ये बोलता है किडनैपिंग ऑफ अ माइनर पर्सन अंडर द एज ऑफ 10 years। इसको इस सेक्शन में आपको ये बोला गया है कि माइनर जो बच्चा है उसका किडनैप किया गया जिसकी एज जो है 10 years से कम है, और उसका जो किडनैप है वो बेसिकली इसलिए किया गया ताकि उसके लव वंस या उसके पेरेंट्स से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को चोरी किया जा सके, स्टील किया जा सके या डिमांड किया जा सके।
इस पर्पज से अगर किडनैपिंग किया गया है तो पनिशमेंट है 7 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, ये जो आपका चैप्टर है किडनैपिंग, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो बेसिकली मैं इसके कुछ पार्ट्स में इसको मैं आपको अपलोड करूंगी वीडियोस। तो ये जो था आपका पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में मैं आपके साथ डील करूंगी, जो मैं आपको बताऊंगी वो है ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन। So if you like my video, please like and subscribe my channel and also click the bell icon. Thank you so much.